हाथों की सुंदरता सत्कर्म करने से होती है। मुखमंडल की शोभा कल्याणकारी वाणी बोलने से होती है। आंखों की सुंदरता कोई महान पुरुष का, भगवान का, संत पुरुष का दर्शन करने से होती है। कानों की शोभा सत्संग सुनने से होती है। और आपके माइंड का सम्मान अध्यात्म की वाणी को चिंतन करने से होता है। बुद्धिमान तो एक से एक दुनिया में है, लेकिन बुद्धि से चिंतन क्या हो रहा है? उग्रवाद का चिंतन कर रहे हो कि आतंकवाद का कर रहे हो कि बेविचार का कर रहे हो कि बुरे विचार का कर रहे हो? यदि चिंतन आपके अंदर सत्संग का चिंतन चल रहा, भक्ति का चिंतन चल रहा है, तो समझ लो तुम्हारी बुद्धि भी धन्य है जिस बुद्धि में सत्संग का चिंतन चल रहा है। तो परिवार सहित मंदिर में दर्शन करने गया। भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसने श्लोक बोला, जो श्लोक आपको भी याद है। बोला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर उसको ऐसा लगा कि मेरे जूते चप्पल कोई उठा तो नहीं ले गया। भगवान के पूजा के समय भी जूते चप्पलों की याद आ रही है। इसलिए जो बहुत ज्यादा होशियार लोग होते हुए सत्संग में पुराने चप्पल पहनकर जाते हैं, और जो महिलाएं ज्यादा खिलाड़ी हैं तो नकली चैन और नकली हार पहनकर आती है, और जो और ज्यादा चमत्कारिक महिलाएं हैं वे कुछ पहनकर आती ही नहीं, छुट्टम छुट्टी काम करता। और वास्तव में गुरु के दर्शन करने जाओ तो ज्यादा सोना चांदी पहनकर मत जाओ, और यदि पहनकर जाना भी है तो गुरु के चरणों में सोना चांदी दान करके तब लौटो। ताकि उस पैसे से उज्जैन में आश्रम बने। सब महिलाएं सोच रही हम तो पहन कर आएंगे ही नहीं, लेकिन दान तो देंगे नहीं। गुजरात में एक गुरु था। वो गुरु का वजन 90 किलो था। तो उसके भक्तों ने उस गुरु को 3 बार सोना से तौला तराजू पर। तो एक बार 90 किलो सोना उसको दान दिया तो अक्षरधाम दिल्ली में बनवाया। दूसरी बार जब दान दिया 90 किलो सोना तो अक्षरधाम गांधीनगर में बनवाया। तीसरी बार दान दिया तो अक्षरधाम अमेरिका में बनवाया। क्या बात! आज वर्ल्ड लेवल पर नाम है उस अक्षरधाम का, गिनीज बुक में उसका नाम आता है। किसी ने कुंडल दिया, किसी ने सोने का हार दिया, सोने की चैन दिया, कोई 1 तोला, कोई आधा तोला, कोई 2 तोला, कोई 10 तोला, कोई 20 तोला। ऐसे करते करते वो 90 किलो इकट्ठा। लेकिन मैं जानता हूं तुम इतना नहीं दे सकते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास इतना है भी नहीं, और मुझे ये भी पता है कि तुम अगर चैन दे भी दोगी तो रात में तुम्हारा पति गला दबाएगा, क्यों दिया है। वो खतरनाक बैठा है। इसलिए चैन दो या न दो दान में, पर गुरुदेव तुमको सबको चैन जरूर देते हैं। स्त्री को भी देते हैं, जवानों को भी देते हैं, बूढ़ों को भी देते हैं, पुरुषों को भी देते हैं। गुरुदेव अपनी ज्ञान की वाणी के द्वारा तुमको समझ, विवेक, विचार के माध्यम से जिंदगी में चैन प्रदान कर देते हैं। वो चैन पहनिए आप।
एक विचारक ने कहा है कि जब मन में उलझन ज्यादा हो जाए, उलझने चारों तरफ से जब घेर ले, परिवार से, ससुराल से, सर्विस से, बिजनेस से, सब तरफ से उलझन में पड़ जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, तो हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। घबराइए नहीं, हौसले पूर्वक, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। और फिर भी मन को मिले न चैन यदि, तो सदगुरु की शरण में चले जाइए, सदगुरु की शरण में चले जाइए। आत्महत्या मत कीजिए। कभी तुम कर्जे में डूब सकते हो, लेकिन आत्महत्या यदि कर लोगे तो तुम कायर कहे जाओगे, मक्कार कहे जाओगे, और तुम तो मर जाओगे, लेकिन बचे हुए परिवार को तुम किस दुर्दशा में छोड़ कर जाओगे। जिस समय कर्जे में डूब जाओ, बीमारी में डूब जाओ, गरीबी में डूब जाओ, समस्याओं में डूब जाओ, उस समय बुलंद साहस कीजिए, पराक्रमी बन जाइए। और याद रखना, उस समय आपको वीरों में वीर बनना है। और संकल्प लेना है कि जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था, उसके बाद भी कृष्ण के ज्ञान से उसने युद्ध किया था, तो मेरा तो पुत्र जिंदा है, बल्कि धन मारा गया है, मैं भी साहस के साथ काम करूंगा तो धन के कर्जे से ऊपर आ जाऊंगा। कर्जा बड़ा नहीं है, कर्जा लेने वाला बड़ा है। कर्जा बड़ा नहीं है, कर्जा में डूब जाने वाला बड़ा है। और फिर आजकल तो कर्जे से सरकार भी आपको ऊपर निकालती है। सरकार वोट के लिए कहती है कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और तुम्हारा घर द्वार साफ। कितनी बड़ी बात है। किसान भी खिलाड़ी है। मैं किसानों को खिलाड़ी बनाने जा रहा हूँ। बताता हूँ, जब चुनाव आया करे तो तुम लोग दीवालों पर लिखा करो, जो मेरा कर्जा माफ करेगा वही वोट पाएगा। बस किसान का कर्जा माफ करो और जीतने का रास्ता साफ करो। उनसे पहले लिख दो तुम, तो माफ करेंगे। और 5 साल में खूब कर्जा लो, पत्नी के नाम, बेटे के नाम, पोता के नाम, लाड़ी के नाम, अरे भैंस के नाम भी निकालो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। कर्जा माफ। अब सरकार की समस्याएं हैं, होड़ लगी है सरकार बनाने। छत्तीसगढ़ में बहुत मजा आया। भाजपा पार्टी 2 रुपये किलो चावल देती थी, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा 1 रुपये किलो दूंगा। तो भाजपा वाले ने दूसरे दिन होर्डिंग लगा दी, 8 आना किलो दे दूंगा। सब ऐसा। खैर, तुम ऐसी कंडीशन में पहुंचो कि तुमको कर्जा लेना भी ना पड़े। सरकार के ऊपर जीने वाले लोग कभी उन्नति ज्यादा नहीं कर पाते, इस बात को याद रखना। क्योंकि सरकार जब 30 किलो चावल, 20 किलो गेहूं देती है, कर्जा माफ करती है, तो आपको ये पता नहीं, हमको पता है, और पता है तुमको, पता बता देता हूँ क्या पता है। ऐसी बात होती है कि तुम उनसे आशा लगाकर बैठ करके निकम्मे और आलसी बन जाते हो। और जिस आदमी को बर्बाद करना हो उसको निकम्मा आलसी बना दो, वो जीरो पर पहुंच जाएगा। खैर, हमको इस विषय में नहीं जाना है, क्योंकि मेरा विषय है उलझन। तो कर्जे की उलझन हो तो भी आत्महत्या मत करो। बेटियों की विवाह की उलझन हो, आत्महत्या मत करो। आप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाइए, बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए। आपकी बेटी इतना
हाई ग्रेड में पहुंचेगी कि उससे शादी करने वालों की लाइन लग जाएगी, तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के भक्त हमारे जनकदास, उनके घर में गया पधरौनी 1 घंटा के लिए, तो ये पति पत्नी हमको चिंतित दिखाई दी। थोड़ा चेहरा उनका कुछ अजीब जैसा, टेंशन में। तो मैंने पूछा कि जनकदास क्या बात है? बोले गुरुदेव 6 बेटियां हैं, आधा दर्जन। तो हमने कहा फिर बेटा? बोले बेटा कोई नहीं। तुमने कहा बेटा चाहिए क्या? बोले बेटा नहीं, ये बेटियों का सिलेक्शन कैसे होगा, इनकी शादियां, सिस्टम। तो मैंने उनकी 6 बेटियों को बिठाया, माँ बाप को बिठाया, और बेटियों को 10 मिनट समझाया कि बेटियों ऐसा कोई ना काम करना जो तुम्हारे माँ बाप को सर झुकाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। और मैं भी तुम्हारे परिवार का एक सदस्य हूं, मेरे भी सम्मान का ख्याल रखना, और इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करो कि ये तेरे पिता की चिंता खत्म हो जाए। तो बड़ी बेटी प्रोफेसर बन गई, उसके बाद शादी किया, प्रोफेसर डिग्री कॉलेज की। दूसरी जो थी वो जज बन गई, धमतरी जिले में प्रथम श्रेणी की जज है। अभी 3 दिन पहले उससे बात किया था मैंने, तो उसको जज होने का नशा नहीं है। वो बोल रही थी गुरुजी हम जज तो बन गए, पर आप ये मत समझना कि बहुत बड़े पद पर पहुंच गई तो आप छोड़ ही दें, आप आना इधर। एक बार उस जज के यहाँ पधरौनी किया तो वो कटोरियां, जूठी कटोरियां मांज रही थी, वो जज धो रही थी। और फिर जब हम विदा होने लगे तो हाथ जोड़कर रोने लगी कि गुरुदेव ये आपके आशीर्वाद से ही मैं जज बन पाई हूं। तीसरी बेटी भी जज बनने जा रही है, वो 6 की 6 टाप। तो उसके पिताजी भी आए थे वहां पधरौनी में, तो पिताजी को देखा तो उनका चेहरा गुलाब के फूल जैसा खिला हुआ था। हमने कहा क्या हाल जनकदास? बोले हाल तो सब सुधार दिया आपने, आनंद है। लग रहा था वे फिर से जवान हो रहे हैं। टेंशन में मनुष्य कम उम्र में भी बूढ़ा सा दिखने लग जाता है, और जब टेंशन और चिंता खत्म हो जाती है तो बुढ़ापे में भी वो व्यक्ति चमकता हुआ जवान जैसा दिखाई देने लग जाता है। ये चिंता आपको जवानी में भी बूढ़ा कर देती है। पत्नी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पति को चिंता हो और पति जल्दी से बूढ़ा दिखने लग जाए। पति को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके पत्नी की टेंशन हो जाए और पत्नी बुढ़िया जैसी डोकरी दिखाई देने लग जाए। ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाने से कोई जवान नहीं होता है, ये तो ऊपर ऊपर का सब लेपन है, डेंट पेंट करना है, कुछ नहीं इसमें। वास्तव में जब मनुष्य चिंता मुक्त होता है तब उसके मुखमंडल को देखो कितना खुश होता है। और सब चीज यहां पर तुमको मिल सकती है दुनिया के अंदर, लेकिन खुशियां कहीं नहीं मिलती हैं। और जिसके पास में खुशियां हैं वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, समझो। तुम अपनी कमाई का पूरा धन दे दो, लेकिन खुशी किसी मार्केट में नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती है। गद्दे मिल सकते, डबल बेड मिल सकते, सोफा सेट मिल सकते हैं, मकान बन सकता है, दुकान बन सकती है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब मिल सकता है, लेकिन सुख और आनंद किसी दुकान पर पैसे से नहीं मिलता है। और जो चीज पैसे से नहीं मिलती है उस खुशी को, उस आनंद को पैसे की टेंशन में तुम खो देते हो। ये बुद्धिमानी का काम नहीं।